बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी बेटा जी, ये पेजेस के नंबर जो है नोट कर लीजिए, पेजेस के नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का पेज 59, दूसरे का 81, तीसरे का 89, चौथे का 78, पांचवें का 72, छठे का 87, सातवें का 88, आठवीं का 76, नौवीं का 88 और 10वीं का भी 88 आखिरी। जी बेटा जी, पेजेस के नाम नंबर नोट कर लिए। आज का हमारा लेक्चर इन्हीं पे होगा। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मश्की मुख्तसर सवाल, मश्की मुख्तसर सवाल। तो ये किताब का पेज 93 है। ये इसके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। किताब का पेज 93, बुक का पेज 93 निकालकर ये शॉर्ट क्वेश्चंस 10 लिखे हुए हैं। उन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के आगे पेजेस के नंबर डालें। जी बेटा जी, 1-2 मिनट के अंदर पेजेस के नंबर डाल लीजिए। फिर ये स्क्रीन रिमूव कर दी जाएगी और फिर आपको इनके नंबर बताइए, जवाब बताए जाएंगे। ये बेटे देखिए, अब सबसे पहले पेज 59। वैसे तो इसका जवाब जो है मैंने आपको लिखवाया हुआ है, लेकिन आप जरा देखिए। ये बेटे ये है महले वकूअ की डेफिनेशन। एक तभी नक्शे की मदद से पाकिस्तान के महले वकूअ की निशानदेही अर्ज बल और तूल बल और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के हवाले से कर सकते हैं। ये है महले वकूअ की तारीफ। तभी नक्शे की मदद से किस मुल्क के तूल बल और अर्ज बल के जरिए हुदूद दरबे को जानना महल वकूअ कहलाता है।
उसके बाद आगे दूसरे सवाल का जवाब है पेज 81 पर। तो ये देखिए पेज 81, कुदरती खित्तों के नाम। ये आगे कुदरती खित्तों के नाम, 4 पूछे हैं। हेडिंग आ जाएगी कुदरती खित्तों के नाम। आगे आ जाएगा पाकिस्तान के कुदरती खित्तों के 4 नाम दर्ज है, ये लिख लेंगे। पाकिस्तान के कुदरती खित्तों के 4 नाम दर्ज है। मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क, पहाड़ी खित्ता। ये 4 नाम लिख लीजिए, खुश्क और नीम खुश्क, पहाड़ी खित्ता तक 4। उसके बाद आगे है सेमोथोर का मफहूम बयान करें। यह है पेज 89। तो पेज 89 खोलिए। 89 यह आपके सामने है। इसमें सेम की डेफिनेशन ये होगी, बाज़ औक़ात, यहां से सही, बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुजर कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। ये हेडिंग होगी सेम, और उसके बाद ये लिखा जाएगा सेम। उसके बाद हम आप ऊपर आएंगे, थोर। यहां से थोर की डेफिनेशन होगी या थोर का मतलब, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो जमीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह जमीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह जमीन पर रह जाती हैं। इसके नतीजे में जमीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। यह है थोर की डेफिनेशन या थोर का मफहूम। तो पहले सेम लिखेंगे, फिर उसके बाद थोर लिखेंगे। ये था सवाल नंबर 3। उसके बाद है सवाल नंबर 4। यह है पेज 78। जंगलात के 2 फायदे। ये सारे फायदे ही हैं, इनमें से कोई से 2 फायदे है वो लिख लीजिए। मैंने यहीं से 2 लिए हुए हैं। जंगलात किसी भी इलाके की आबोहवा को खुशगवार बना देती हैं और जंगलात माहौलियाती आलूदगी खुसूसन स्मोक वगैरह को कम करने में मददगार साबित होती हैं। यही चौथा पॉइंट जो है, इसके अंदर 3 बातें बयान हुई हैं, तो 3 बातों में से आप 2 को बयान कर दिए। जंगलात किसी भी इलाके की आबोहवा को खुशगवार बना देते हैं, एक। और दूसरा है जंगलात माहौलियाती आलूदगी खुसूसन स्मोक को कम करने में मददगार साबित होते हैं। आप इनके अलावा भी कोई से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 जो है कि मैंने नोट किए हुए हैं, आप भी इन्हीं को नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे है 5वां सवाल, पेज 72। ग्लेशियर्स के नाम। हेडिंग हो जाएगी ग्लेशियर्स के नाम। तो इसके बाद एक फिक्रा लिखेंगे पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम दर्ज झैल है। सियाचिन लिखें, ब्याफो और बतौरा लिखें। सियाचिन, ये सियाचिन है, सियाचिन, ब्याफो, बतौरा, सिर्फ ये 3 नाम लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 6।
सवाल नंबर 6 का जवाब है पेज 87 पर। पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। तो बेटा जी ये आ जाएगा, ये पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्री से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ किया जाए और फिर उसे दोबारा दरियाओं या नहरों में डाला जाए। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट पेज 90 पे आएगा। दूसरा पॉइंट पेज 90 पे आएगा। ये देखिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। पहला था फिल्ट्रेशन, दूसरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं ताकि दरियाई और समुद्री पानी आलूदा ना ताकि दरियाई और समुद्री पानी आलूदा ना हो। ये अपने पास है, थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। पानी को आलूदगी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं ताकि दरियाई और समुद्री पानी आलूदा ना हो। ठीक है बेटे, ये सवाल नंबर 6 का जवाब आ जाएगा। आगे सवाल नंबर 7 पेज 88 पे है। पेज 88। सातवें का, 9वें का और 10वें का पेज 88 पे है। ये आ गया जमीन का सेहरा में तब्दील होना। ये है, इसका नाम किताब के ऊपर सेहरा ज़दगी लिखा हुआ है, डेस्ट्रॉइफिकेशन। डेस्ट्रॉइफिकेशन तो यहां से होगा, इसकी जगह पर आप सवाल के अंदर जो लफ्ज़ है सेहराजदगी वो लिख लेंगे। सेहराजदगी की तारीफ। इंसानी सरगर्मियां, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बना देते हैं। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिल काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को, जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सेहरा में तब्दील होना या सेहराजदगी कहलाता है। ये सवाल नंबर 7 का जवाब होगा। आगे सवाल नंबर 8। ये बाद में देखिएगा। सवाल नंबर 9 भी देख लीजिए। सवाल नंबर 9 पेज 88 पे है। जमीनी दर्जा में इजाफे की वजह किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियां वकूफ़ पजीर हो रही हैं? तो दर्जा हरारत से
मौसमियाती तब्दीलियाँ, दर्जा हरारत बढ़ने से मौसमियाती तब्दीलियाँ, यानी कि हेडिंग दर्जा हरारत बढ़ने से मौसमियाती तब्दीलियाँ। यहाँ से होगा ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे से दर्ज मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने से दर्ज मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। नंबर 1, बारिशों में कमी या ज़्यादती। नंबर 2, सैलाब का आना। नंबर 3, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल है। इससे हमारा शोबा ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हो रहा। यानी कि सवाल नंबर 9 का जवाब। आगे सवाल नंबर 10, जंगलात के कटाव के दो नुकसान। तो ये जंगलात को ऑक्सीजन मुहैया करने के बाद इनकी बेदरीक कटाई से जंगलात की बेदरीक कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है। और दूसरा यही लिख लेंगे, जंगलात के कटाव से मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। या ये लिख लें, जंगलात की कटाई से जंगली हयात को नुकसान हो रहा है। तो ये दो लिख लीजिए, जंगलात की बेदरीक कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है, और दूसरा आ जाएगा जंगलात की कटाई से जंगली हयात को नुकसान हो रहा है। ये सवाल नंबर 10 का जवाब होगा। हेडिंग हो जाएगी जंगलात के कटाव के नुकसान। जंगलात के कटाव के दो नुकसान दर्ज झैल हैं। जंगलात की बेदरीक कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है, और जंगलात की कटाई से जंगली हयात को नुकसान हो रहा है। अब सवाल नंबर 8 रह गया है, पेज 76। लो जी, पेज 76। ये आ गई आखिरी लाइन। पाकिस्तान में नहरों की अक़साम। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की दर्ज झैल 4 अक़साम है। यहाँ से जवाब होगा पाकिस्तान की नहरें, ये हेडिंग आ जाएगी। ये फिक्र रखेंगे, पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की 4 अक़साम दर्ज झैल हैं। आगे सिर्फ नाम लिखने हैं। तो ग़ियानी या सैलाबी नहरें, दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें और राब्ता नहर। इसके साथ सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा, और इसके साथ लेक्चर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। बेटे जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के आखिर में थे। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो इजाफी हैं। किताब पेंसिल कल आप तैयार रखिएगा। इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मार्क करवाए जाएंगे, कमोबेश 12 से 13, 12, 13, 14 भी हो सकते हैं। तो ये आपको कल इंशाअल्लाह मार्क करवा देंगे। कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।